बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मिर्जा जहलवी के एक चमचे ने मौलाना उबैद रज़ा साहब जो इलियास काजी साहब के बेटे हैं उनकी एक वीडियो अपलोड की, जिसमें वो अपने एक बचपन का वाकया बता रहे हैं कि उन्होंने एक चॉकलेट वगैरह खाई और उसका जो रैपर था वो उन्होंने नीचे फेंक दिया। आप वो वीडियो देखें और फिर बाद में बात करते हैं। मौलाना इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह तआला के साहबजादे की एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर सरकार ने कमाल ही कर दिया है। इनके जिस नक्शे कदम के ऊपर उनके वालिद साहब चल रहे हैं ना, उसी नक्शे कदम के ऊपर जो उनके साहबजादे भी चल रहे हैं। अब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल है, जिसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि बचपन का एक वाकया मेरा, और मैंने चॉकलेट खाई, उसका जो रैपर था ना वो सोने के कलर का था, तो मैं उसको फेंकने लगा तो मेरे अल्लाह से मुझे कहा कि भाई इसको ना फेंको। तो जब मैं सवाल करने लगा था तो इलियास कादरी साहब ने कहा कि भाई सोने की जालियां। तो क्या यहाँ पर वीडियो देखें, बाकी बाद में करते हैं। ये भी मेरे बचपन का वाकया है कि मैं एक बार जो है वो कोई चॉकलेट खा रहा था, तो उसकी जो ना वो जो पन्नी होती है, पेपर बोलते हैं ना, पेपर, ये सोने के कलर का था। तो मैंने खोल के मैंने उसको फेंकने लगा, तो मेरे सुनने फरमाया इसको फेंके नहीं। तो उसमें सवाल करने ही लगा तो मेरे सुनने खुद ही फरमाया कि सोने की जालियां। तो फिर इसके बाद से मैं इसका मकसद ये था उनको मजाक बनाना, यानी कि उन्होंने वो जो रैपर फेंका और उन्होंने अमीर अहले सुन्नत ने बताया यानी कि इनका मजाक उड़ाना था। इनकी नजर में और कुछ लिबरल्स और वहाबियों की नजर में उनका ये अमल दुरुस्त नहीं है। मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान और हदीस से कोई ऐसी नस पेश करो, कुरान की कोई ऐसी आयत लेके आओ, कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस लेके आओ जिसमें उनका ये अमल जो है कि उनका रैपर फेंकना, मौलाना इलियास साहब का उनको मना करना कि सुनहरी जालियां, ये अमल उनका कुरान और हदीस के खिलाफ है। कोई आयत या कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस पेश करो। इंशाल्लाह मिर्जा कहता है कि टाइम क़यामत तक, ये भी टाइम क़यामत तक ये पेश नहीं कर सकते। दूसरा, नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस है, ये हदीस अस्वाइकुल मुहरिका में भी है, अशरफुल मुअब्बद में भी है, उसके बाद फैज़ कदीर में भी है, उसके बाद ये कंजुल उम्माल में भी है, और बहुत सारी कुतुब हदीस में ये हदीस आई है। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खसालिन, अपनी औलाद को 3 खसलतों पर अदब सिखाओ। वो कौन कौन सी है? फरमाया, हुब्बी नबीयकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत, व हुब्बी अहली बैतिही, और नबी की आल की मोहब्बत, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान पाक की तालीम। अब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अद्दिबू फरमाया कि अदब सिखाओ, तो क्या औलाद को बचपन में अदब नहीं सिखाया जा सकता? तो मौलाना साहब के इस वाक़े से यही निकल रहा है, यही बात वाज़िह हो रही है कि वो अपने बेटे को अदब सिखा रहे थे, तो इसमें कौन सी गलती है उनकी? दूसरा, अगर मौलाना साहब ने ये गलत किया है तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप गूगल पे सर्च करें उनकी सवाह हयात, 3 साल तकरीबन मदीना में रहे, उन्होंने कभी बोलोगराज मदीना में नहीं किया, मदीना से बाहर जाया करते थे। कोई कुरान की ऐसी आयत, कोई किसी सहाबी का कौल, कोई नबी पाक अलैहि सलाम की ऐसी हदीस पेश करो कि जिसमें हो कि मदीना में आप बोलोगराज नहीं कर सकते, क़ज़ाए हाजात के लिए बाहर जाएं। इमाम मालिक जाते थे, नहीं फतवा आया, क्योंकि ये उनके इश्क का तकाजा था, और कुरान और हदीस में भी कोई उनके ऊपर जो है वो हुक्म नहीं लग सकता। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को घोड़े पेश किए गए, वो कहने लगे कि मैं मदीना में नबी पाक अलैहि सलाम के शहर में सवारी पे नहीं बैठूंगा, घोड़ों पे नहीं बैठूंगा। तो अब कहां आया है कुरान और हदीस में कि नबी पाक अलैहि सलाम के शहर में आप सवारी पे नहीं बैठ सकते? नहीं आया, लेकिन ये उनके इश्क का तकाजा था।